ईश्वर और जीव या परमात्मा या जीवात्मा, आत्मा या जीवात्मा, इसमें अंतर क्या है इनके बीच में? क्योंकि परमात्मा सूक्ष्म है, निर्गुण है, निराकार है, और जीवात्मा भी उसी का स्वरूप है, वो भी निर्गुण निराकार है। लेकिन उसे ठीक से समझने के लिए, अपनी बुद्धि से उसे पकड़ने के लिए हमको सूरज और उसका जो बिंब बना हुआ है पानी के घड़े में, उसके दृष्टांत को लेना पड़ेगा। जैसे कि सूरज अनंत है, अविनाशी है, प्रकाशमान है या चैतन्य स्वरूप है, केवल एक है, लेकिन वही सूरज कि माना अज्ञान के कारण में, अविद्या के कारण में कहें, या भ्रम उससे हो गया है, या बहिर्मुखी हो गया है, उसके कारण में अपने मूल स्वरूप को भूल कर करके, जैसे कि वो अपने पानी में बने हुए किसी घड़े में पानी में बने हुए बिंब से वो आइडेंटिफाई हो गया है, एकीकार हो गया है उससे। अब जो पानी में बना जो बिंब क्या होगा, वो तो सीमित हो गया ना। अगर वो सीमित हो गया है तो वो, लेकिन वो जो अब जो बिंब है उसी घड़े में, जैसे कि सूरज अब अपने आप को दयनीय मानते हुए, या उसकी जो स्थिति दयनीय हो गई है, इसके कारण में वो उस पानी के घड़े, जो घड़ा है वो और जो पानी है वो उस पर ही निर्भर रहना चाहता है। यानी कि वो उसमें एक ईगो सेंस उत्पन्न कर लेता है, जिसे अहंकेंद्र कहते हैं, और अपनी अनंतता स्वतंत्रता को भूल कर करके वो निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकते रहता है, और इस भौतिक जगत में निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ते हुए अपने अहंकार को, अपने ईगो सेंस को और भी वो पुष्ट करता है और अपने स्वरूप को भूल बैठता है। और फिर उसमें उत्पन्न हो जाता है कि ये मेरा अपना है, ये पराया है, इससे राग हो रहा है, इससे द्वेष हो रहा है, ये अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। यानी कि वो अनेक प्रकार के द्वंद्वों में उलझ जाता है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं। और यही प्रत्येक मनुष्य की स्थिति है कि वो अपनी अनंतता को भूल कर करके एक सीमित शरीर पर अपने आप को सीमित मानता है, लिमिटेड हो गया है। शरीर आपका पानी का घड़ा है, और जो उसमें जल है वो आपका मन है। तो मन रूपी घड़े में जो बिंब बना हुआ है और उससे जो आइडेंटिफाई हो चुका है, वो जीवात्मा का स्वरूप है।